करते हैं Al2SO4 की। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, +3 है। ठीक है, दो एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा, +3 2 बार चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे SO4 पे कितना आ जाएगा, एक SO4 पे -2 है, तो कितने SO4 है, 3 SO4 है। तो टोटल इस पे कितना आ गया, -6। यहाँ पे टोटल कितना आ गया, +6। तो इसका n फैक्टर कितना आ रहा है, इसका n फैक्टर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना है इसका। क्या निकालेंगे, इस प्रकार से अपन n फैक्टर निकालते हैं किसके, लवणों के। कल अपन ने अम्ल के देखे थे, अम्ल का क्या बोला था, वो वह कितने H+ दे रहा है। ठीक है, वो उसका क्या आ जाता था, n फैक्टर हो जाता था। और क्या था, क्षार का, क्षार में क्या बोला था कि भाई, क्षार में बोला था NaOH बोला था, क्षार में NaOH बोला था। तो ये कितने OH दे सकता है, जितने OH देगा वही उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एसिड में क्या बोला था, HCl ले लिया था, तो HCl कितने H दे सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, वो लवण वाले के अंदर क्या आ जाएगा, उसके जो प्लस और माइनस चार्ज आ रहे हैं, दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। चाहे ये ऋणायन का ले लो चाहे एनायन का ले लो, ठीक है, तो दोनों में किसी का ही ले लो, वो उसका क्या हो जाता है, n फैक्टर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं, ये हो गया, आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, अब देखो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। चलिए अब स्टार्ट करने वाले अपन मोल अवधारणा। क्या स्टार्ट करेंगे, मोल अवधारणा। ठीक है, इसमें मोल अवधारणा में जाने से पहले मैं बता दूं, ये जो मोल शब्द है वो कहां से लिया गया है, एक ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है। ग्रीक में मोल का मतलब होता है समूह या ढेर। ठीक है, किसी वस्तु का ढेर या किसी वस्तु का समूह होता है। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई एक जोड़ी, क्या बोलते हैं, एक जोड़ी। तो एक जोड़ी में कितने आ जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और क्या बोलते हैं, एक जोड़ी बोलते हैं। और एक दर्जन भी कहते हैं। तो एक दर्जन में कितने आ जाए, 12 मॉलिक्यूल। कितने आगे, 12 मॉलिक्यूल आगे। अब और क्या बोलेंगे, एक स्कोर का बोलेंगे, तो एक स्कोर में कितने आ जाएंगे, 20 अणु आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 20 अणु आ जाएंगे। अब बोलते हैं एक ग्रोस में कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, सॉरी 44 आ जाएंगे। एक ग्रोस में कितने आ जाएंगे, 44 अणु आ जाएंगे। उसी प्रकार एक मोल, क्या है, एक मोल में कितने अणु आ जाएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 24। इतने अणु होते हैं। कितने होते हैं, एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 24 क्या होते हैं, अणु होते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, अपन अपनी जो जनरल लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं कि भाई जूते हैं, तो एक जोड़ी जूते ले आना। एक जोड़ी जूते के लिए क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना भाई एक जूते उठा के लेके आगे 2 जूते लेके आते हैं ना। तो वैसे ही क्या होते हैं, अणुओं में ही क्या होता है, एक जोड़ी अणु। एक जोड़ी का अणु का मतलब वो कितना हो गया, 2 अणुओं की बात कर रहा है। ऐसे एक दर्जन अणु की बात में वो कितने अणुओं की बात कर रहा है, 12 अणुओं की बात कर रहा है। एक स्कोर, तो वो कितने अणुओं की बात करेगा, एक स्कोर में 20 अणुओं की बात करेगा। और एक ग्रोस के अंदर कितने अणुओं की बात करता है, 44। तो उसी प्रकार एक मोल में कितने अणु होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 24। इसे ही अपन क्या कहते हैं, Na आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और यही क्या होती है, आवोगाद्रो नंबर होते हैं। अब बात करते हैं कार्बन 12। देखो कार्बन 12 था, कार्बन 12 क्या था, समस्थानिक। क्या था, समस्थानिक। अब देखो अपन ने वहां पे क्या निकाला था, कार्बन 12 का क्या निकाला था, परमाणु बाहर निकाला था। कितना आया था, 12 ग्राम आया था 12 ग्राम। तो इस 12 ग्राम में अणुओं की संख्या, उसके अंदर कितनी अणुओं की संख्या है, वही अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। ठीक है,
इसको अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। अब सुनो, अब आप बोलोगे कि सर एक मोल के अंदर अपन कितने अणुओं की संख्या होती है, एक मोल में कितने अणुओं की संख्या होती है? तो एक मोल में इतने अणुओं की संख्या होती है। अगर जब मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी? तो अब देखो कार्बन के कितने ग्राम में, 12 ग्राम में पूछा है, तो 12 ग्राम अपॉन 12 क्या हो जाएगा, कार्बन का अणु भार हो जाएगा, इंटू Na से जब मैं गुणा कर दूंगा इसको तो वो क्या आ जाएगी, अणुओं की संख्या आ जाएगी। किसके? कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो 12 ग्राम में कार्बन के कितने अणुओं की संख्या होगी? जितनी Na होती है उतने ही क्या होते हैं, अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अपन कि भाई कार्बन 12 के में अणुओं की संख्या को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। देखो अब सुनो कि भाई किस प्रकार से अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अपन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा कार्बन 12 का द्रव्यमान निकाला था। कितना आया था वो? 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, इतना आया था। ठीक है, ये आ गया। अब मैं बात करूं कि कार्बन 12 है, उसके एक मोल में कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम होते हैं। यहां तक क्लियर है? कार्बन 12 के कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम होते हैं। एक मोल में 12 ग्राम होते हैं। तब सुनो कि देखो कि 12 ग्राम तो हो गए उसके अंदर। ठीक है, अब क्या है कि भाई उसमें अणुओं की संख्या निकालनी है, तो बाहर बट्टे क्या कर देंगे, इसका जो द्रव्यमान था वो उसको क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे इंटू 10 की पावर -23। तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स। ये क्या आ जाएगा अपने पास? कार्बन 12 में अणुओं की संख्या आ जाएगी। कितने ग्राम में? 12 ग्राम में आ जाएगी। कितने ग्राम में? 12 ग्राम में कार्बन 12 के 12 ग्राम में अणुओं की संख्या आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी अपने पास? अणुओं की संख्या। क्या आ गई? अणुओं की संख्या आ गई। किसमें? कार्बन 12 के एक मोल में कितने होते हैं? 12 ग्राम होते हैं। और 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 6.023 इंटू 10 की पावर 3। तो इसे यही क्या आ गई? अवोगाद्रो आ गई। तो कार्बन 12 के एक मोल में कितने अणुओं की संख्या होती है? बराबर Na होती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को क्या समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अपन जो मोल अवधारणा है वो पढ़ क्यों रहे हैं। अब देखो 3 चीजें देखते हैं। पहला मोल, ठीक है, क्या है मोल? अगर जे मान लो मैं मोल को, किसको? मोल को Na से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। तो क्या आ जाएगा? अणुओं की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अणुओं की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगा? जब मैं मोल को Na मतलब अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? अणुओं की संख्या आ जाएगी। अगर जब मैं अणुओं की संख्या में Na का क्या कर दूं? डिवाइड दे दूं। Na का डिवाइड दे दूं किसमें? अणुओं की संख्या में। अणुओं की संख्या में मैं Na का जब डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? पर मेरे पास मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरे में देखो, अगर जब मैं Na को, किसको? Na को 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास क्या आ जाएगा
किसी भी गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। अगर जो मैं एनटीपी पे मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है और मेरे को क्या निकालने, मोल निकालने, तब मैं क्या करता हूं, तब मैं 22.4 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड कर दूंगा किसको? एनटीपी के वॉल्यूम को या एनटीपी के आयतन को। ठीक है, आयतन को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। ये फ्लो चार्ट आपको इस काम में आएगा कि भाई अगर जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मोल नहीं दिया होगा तो अणुओं की संख्या दी होगी या फिर आयतन दिया होगा, तो इनमें क्या करता है, अणुओं की संख्या और आयतन दिया होगा तब क्या करते हैं अपन, अगर अणुओं की संख्या दिया है तो एन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक और आता है इसका भार। क्या आएगा? भार। ठीक है, मास। मास अगर ये कहीं पे मास गिवन है किसमें, ग्राम में, मास गिवन है किसमें, ग्राम में। अगर जो मैं मोल दिए हुए हैं, मोल को किसमें कन्वर्ट करना है, मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट या अणु भार से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अणु भार से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको, मोल को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके जो मास है कितने ग्राम के लिए चाहिए उस ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो अपने को ग्राम में दे रखी है और ग्राम से मोल निकालने तो अब मैं क्या कर दूंगा, अणु भार से उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर जो आपको वैसे भी चाहिए तो मैं आपको वैसे बता देता हूं कि भाई डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। देखो फॉर्मूले वाइज बता देता हूं। मोल, ठीक है, तो मोल है, मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, भार बटे अणु भार। क्या निकालते हैं, भार बटे अणु भार बराबर, और क्या लिख सकते हैं, मोल को और लिख सकते हैं, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या डिवाइड बाय Na। जब मैं अणुओं की संख्या में Na का डिवाइड दे दूंगा मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। और क्या लिख सकता हूं मैं, एनटीपी पर वॉल्यूम, एनटीपी पर आयतन बटे 22.4 लीटर से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, इस चीज को ये भूलोगे तो मोल कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा, हमेशा क्या जाएगा, ऊपर से ही जाएगा। ये क्या है, बेसिक चीज है मोल कंसेप्ट की। अगर जो क्वेश्चन में अणुओं की संख्या दे रखी है, मोल पूछ रखा है, तो क्या करते हैं, अणुओं की संख्या को Na से डिवाइड कर देते हैं तो मोल आ जाते हैं। वैसे क्या है, आयतन दे रखा है तो मोल निकालना है तो आयतन में किसका डिवाइड देते हैं, 22.4 का क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं और मोल निकालते हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि अगर किसी में मोल पूछा है, अगर अणुओं की संख्या दे रखी हो, आयतन दे रखा हो, तो मास दे रखा हो, तो हमें क्या करना है, हमेशा डिवाइड ही करना है। जिसका भी डिवाइड करना होगा हमेशा उसका क्या करने का, डिवाइड ही करना है। जैसे अणुओं की संख्या देगी किससे, Na से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसी प्रकार आयतन दे रखा और मोल पूछा है तो आयतन में किसका डिवाइड दे देंगे, 22.4 लीटर का क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगी। उसी प्रकार क्या अपने को मास दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी का भार दे रखा है और क्या पूछ लिया, मोल पूछ लिया, तो उस अणु का भार दे रखा है तो उसी अणु का क्या निकालना है अपने को, अणु भार निकालना है। अणु भार निकाल कर उसको क्या कर देते हैं, अणु भार से डिवाइड कर देते हैं उस भार को, तो क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई भी अदर कोई चीज या वस्तु दी होगी या फिर अणु, ये जो तीनों में से किसी कोई एक चीज दी होगी, अगर इनमें से अपने को मोल पूछा है देखिए, तो मोल पूछने के लिए इनमें से किसी का क्या कर देते हैं, अपन डिवाइड देते हैं। डिवाइड देने के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास, मोल आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, वो क्वेश्चन देखना, उसको मैं करवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा एक बार और आपको घर पे कोशिश करनी है, और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा, पहले आप कोशिश करना। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो, 2 करोड़
रुपए प्रति सेकंड खर्च करने पर 2 करोड़ रुपए प्रति सेकंड खर्च करने पर कितने 2 करोड़ रुपए प्रति सेकंड खर्च करने पर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने क्या है रुपए, क्या है रुपए 23 रुपयों को कितने वर्ष, कितने रुपयों को खर्च करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। 2 करोड़ रुपए हैं किसी के पास में प्रति सेकंड कितने खर्च कर रहा है, 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। उसके पास में टोटल रुपए कितने हैं, उसके पास में टोटल रुपए इतने हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 रुपए हैं उसके पास में। कितने हैं, इतने रुपए हैं। तो वो इतने रुपए कितने समय के बाद में सारे के सारे खर्च हो जाएंगे, कितने समय बाद में सारे के सारे खर्च हो जाएंगे, ठीक। ये आपको इसका आंसर बताना है। अब मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो क्वेश्चन करवाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आपको घर से करना है। इसका आंसर मैं आपको तभी बाद में बताऊंगा, पहले कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे द्वारा बनाया हुआ। अब आगे सुनो, 2.2 ग्राम CO2 में 2.2 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब सुन लो मेरी बात। मेरे को यहां पे क्या दे रखा है, भार दे रखा है। क्या दे रखा है, भार दे रखा है। और किस मॉलिक्यूल का दे रखा है, वो मेरे को मॉलिक्यूल दे रखा है। पूछा क्या है इसने, अणुओं की संख्या पूछा है। क्या पूछा है, अणुओं की संख्या पूछा है। फ्लो चार्ट में आ जाओ तो देखो भार दे रखा है, तो भार से किसको निकालूंगा मैं, पहले मोल को निकालूंगा। तो मोल को निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल बराबर क्या आ जाएगा, भार बटे अणुभार। क्या आ जाएगा, भार बटे अणुभार। तो भार कितना दे रखा है, 2.2 ग्राम। अब CO2 है, CO2 का अणुभार कितना हो जाएगा, क्या होता है, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 32। तो इसका टोटल अणुभार कितना हो जाएगा, 44। तब मैं क्या कर दूंगा, 44 को डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 0 पॉइंट कितना आ गया, 0 पॉइंट, या फिर इसको ऐसे रख लो 1/20। इसको देखो पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे नीचे 0 आएगा। 22 को इससे काटोगे कितना, 2 0 20 1/20 मेरे पास क्या आ गए, मोल आ गए। 1/20 मेरे पास क्या आ गए, मोल आ गए। अब सुनो, मोल निकल गए तो देखो, मोल निकल गए तो मोल निकलने के बाद में क्या पूछा है इसने, अणुओं की संख्या पूछी है। तो अणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या था, मोल बराबर अणुओं की संख्या डिवाइड बाय Na। क्या था, डिवाइड बाय Na। अब मेरे पास मोल आ रखे हैं कितने हैं, 1/20। अणुओं की संख्या निकालनी है। तो इसका सिंपल सा क्या करूंगा मैं, देखो अब आगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से आगे देखो। अणुओं की संख्या अपने को पूछी है तो इसको तो यहीं पे रखो। मोल कितने दे रखे हैं, 1/20। 1/20 ये Na उधर जाएगा तो 1/20 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू Na बराबर क्या आ जाएगा, Na बराबर क्या आ जाएगा, अणुओं की संख्या, ठीक है। अणुओं की संख्या आ गई। अब देखो 1/20 इंटू Na, तो क्या करेंगे, 1/20 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये मेरे पास क्या आ जाएंगे,
अणुओं की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है तो फिर एक और क्वेश्चन करिए। कौन सा? एक और क्वेश्चन करिए। सुन लो, क्वेश्चन नंबर 3 लिख 5.6 ग्राम CO कार्बन मोनोऑक्साइड में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या बताइए। अब देखो क्या पूछा इसने, न्यूक्लियॉन की संख्या पूछी है। ये क्या है? न्यूक्लियॉन आया है। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो अपने को क्या निकालनी है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो वैसे ही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे थे। क्या करेंगे? मोल निकालेंगे पहले। तो मोल बराबर क्या होगा? भार बटे अणुभार। ठीक है, तो भार बटे अणुभार। भार कितना दे रखा है? 5.6। अणुभार कितना हो जाएगा? कार्बन का कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो टोटल कितना हो गया? 28 डिवाइड बाय 28। ठीक है, अब देखो कितना आएगा? इसका मोल कितने आ जाएंगे? 0.2 मोल आ जाएंगे। किसके मोल आ गए? ये CO के मोल आ गए। किसके आ गए? CO के मोल आ गए। अब सुनो, अब इसमें क्या पूछ रहा है अपने को? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे अणुओं की संख्या। क्या निकालेंगे? अणुओं की संख्या। तो देखो मोल आ गए अपने पास। तो अब देखो अणुओं की संख्या निकालेंगे। अणुओं की संख्या, ठीक है, तो अणुओं की संख्या निकालेंगे तो 0.2 इंटू Na कर दूंगा मैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? अणुओं की संख्या आ जाएगी। अब और क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। ये तो ओवरऑल आ गई अपने पास में। क्या आ गई है? ओवरऑल, मतलब 0.2 मोल में कितने अणु है वो आ गया। अब लेकिन इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है? तो अपन क्या निकालते हैं? न्यूक्लियॉन की संख्या। न्यूक्लियॉन की संख्या निकालना है। तो जब न्यूक्लियॉन की संख्या निकालेंगे तो जो इसका मोलिकुलर वेट आता है CO का, उस मोलिकुलर वेट या फिर अणु भार से क्या कर देते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा? 0.2 इंटू Na इंटू 28। तो ये अणु की संख्या, ये अणु भार ही क्यों ले लिया आपने? ठीक है, तो इसका सुनो। अब यहाँ पे एक कार्बन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इस कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उनकी संख्या कितनी है? तो प्रोटॉन की संख्या कार्बन में 6 है, न्यूट्रॉन की भी संख्या 6 है। कितनी है? दोनों में 6 है। और इधर ही ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या है? प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। तो अब इन सभी को ऐड करो, कितनी होगी? 28 ही तो हो रही है। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया? इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है तो बताना, नहीं है तो भी बताना। ठीक है, अब सुनो, अब एक मैं आपको आयतन का कोर्स करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एनटीपी पर 224 लीटर, क्या आ गया? लीटर O2 ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? कुछ भी ये दे रखा है तो अपने को क्या निकालना? मोल निकालना है। पहले क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर क्या है? फॉर्मूला था इसका,
आयतन बटे 22.4। इससे मैं जब इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। तो देखो कैसे आएंगे, आयतन कितना दे रखा है 224 बटे 22.4, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 10 मेरे पास क्या आ गए, मोल आ गए। अब देखो 10 मोल आ गए। अब मोल से क्या निकालना है अपने को, अणुओं की संख्या निकालनी है। तो जब मैं मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मोल कितना है मेरे पास 10, मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, अणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गई, इसमें अणुओं की संख्या आ गई। तो ये आपका यहां तक पूरा हुआ। ठीक है, अब सुनो, अब एक और क्वेश्चन आता है वाष्प घनत्व। एक बात है, वर्ड आता है वाष्प घनत्व। क्या आता है, वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व होता है वो दुगुना होता है किसका, अणुभार का। किसका दुगुना होता है, अणुभार का दुगुना होता है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ाएंगे। कब, ये आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। किसमें, अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। अब आज की क्लास थी वो मोल कंसेप्ट के लिए थी। अब आपको ये मेरे को बताना है कि आपको मोल कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था रुपयों वाला, वो क्वेश्चन जरूर करना और उसका जो आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। तो आई होप, मैं समझ रहा हूं कि भाई आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।